हेलो। तो बच्चों कैसे हो आप सब। जैसे कि सबको पता है आज नीट का एग्ज़ाम था, तो पेपर हमारे पास आ गया है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं कुछ केमिस्ट्री के। ठीक है। रात के लगभग 12 बज चुके हैं, वैसे आप सब सो गए होंगे। तो अपन क्या करते हैं, कुछ केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस देख लेते हैं। तो जैसे ही वीडियो आप तक पहुंचे, अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा। हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पर। तो जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे जाएंगे। ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाया होगा, इसमें पूछा गया मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा। तो चार ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वहां पे साफ साफ क्लियरली विजिबल हो रहा है इसका आंसर CH3 यहाँ पर, क्योंकि कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है दैट इज 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। और यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि जो ये कार्बोकेटाइन है ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब कितना, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो उसका ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। पेपर आपका काफी आसान आया था, थ्योरेटिकल था, ज्यादा कुछ करना नहीं था इसमें। अगला क्वेश्चन है अमंग ग्रुप 16 एलिमेंट विच वन नॉट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इसमें से -2 जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन नहीं दिखाएगा। ठीक है। देखो -2 का मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, और इसमें आपको ग्रुप 16 दिए गए हैं, ये होते हैं ग्रुप 16 के। अब हम सब जानते हैं नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, पर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा तो -2 की टेंडेंसी शो नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम किसमें होंगे। तो पहला ऑप्शन है 4 ग्राम ऑफ हीलियम। 4 ग्राम में तो होंगे ही नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो 4/4 क्या हो जाएगा, 1 मोल प्रेजेंट है। दूसरे वाले में आपको वॉल्यूम दे रखी है 2.27, तो उसको काटोगे ये भी नहीं आने वाला। 4 मोल ऑफ हीलियम, हाँ 4 मोल में हो सकता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का, N/Na है ना, गिवन मोल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। आपके पास मोल्स गिवन है, ये कुछ भी हो सकता है, आपका एटम्स हो सकते हैं, इट मे बी मॉलिक्यूल्स, एनीथिंग। तो मोल्स कितने गिवन है, 2। आपको निकालना क्या है, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, Na क्या आ जाएगा, N। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में काफी आसान आए थे, ज्यादा कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चंस में था नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन काफी इजी थे, तो बिना टाइम वेस्ट करे, कोई इसमें इतना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं थे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आए थे इसमें। और जैसे कि हमें पता है नीट का पेपर हर बार ही लगभग इजी आता है, ऐसा कुछ वो ज्यादा हार्ड पूछते नहीं है उसमें। अगला उन्होंने आपसे पूछा है ln k एंड 1/t का ग्राफ बताना है। अब इसकी सीधी सीधी इक्वेशन होती है आपकी, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन आर टी। तो ये सीधी सीधी इक्वेशन दिख रही है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, mx प्लस सी। अब जरा ध्यान दो, y पे क्या है आपका ln k, y पे x एक्सिस पे क्या हो गया 1/t, और साफ दिख रहा है यहाँ पे स्लोप है भैया इसका नेगेटिव, तो नेगेटिव स्लोप इस तरह आता है। तो उसका आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, इसमें पूछा गया है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमर्स N-पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन चेन। जितने ज्यादा कार्बन की चेन होगी उतने ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, और N-पेंटेन में सबसे ज्यादा लंबी चेन है, आइसोपेंटेन में 1 ब्रांच है, नियोपेंटेन में 3 ब्रांच होती है। एक्चुअली ऐसा होता है नियोपेंटेन हमारा। ठीक है। ये हो गया आपका आइसोपेंटेन, और ये हो गया आपका नॉर्मल पेंटेन। स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल सही है। सेकंड में कहा गया है व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीज मॉलिक्यूलर अटेन्स अ स्फीयर, शेप ऑफ स्फीयर, बिल्कुल सही है। ब्रांचिंग बढ़ जाएंगी तो स्फीयर की फेस आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही हैं, तो इसका आ जाएगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट आर करेक्ट, देन थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है आपसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछी है। ठीक है। इन्होंने पूछा है बताओ किसकी अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और फर्स्ट पीरियड की सेकंड पीरियड की दे रखी है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। और बहुत बार पढ़ चुके हैं कि बोरोन की ज्यादा होती है, ऐसे होता है आयोनाइजेशन का ट्रेंड, पर होता है क्या, सॉरी, बेरिलियम की ज्यादा होती है, बोरोन की कम होती है। क्योंकि जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहां पर आता है, देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है 3 4 5 6 7, कॉन्फ़िगरेशन इसकी आएगी 1s2 2s2। तो भाई 2s2 है ना, तो ये फुली फिल्ड हो गया यहां पर,
फुली फिल्ड है मतलब क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया बेटा। तो एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया तो यहां पर इसकी बेरिलियम की ज्यादा हो जाती है। तो उसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा लिथियम के बाद बेरिलियम, वो सॉरी बोरोन की यहां जाएगी और बेरिलियम की यहां पहुंच जाएगी। तो लिथियम के बाद बोरोन आएगा तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। रात के 12 बज रहे हैं, थोड़ा नींद आते हुए, इसलिए ध्यान रखें कहीं अगर छोटी मोटी गलती हो जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन इन्होंने कहा है Mn+3 से, ध्यान देना, +2 में जब जाता है तो उसकी E0 की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है। किन किन से? क्रोमियम से और Fe से। क्योंकि बेटा Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4s2 3d5। अब मैं आपसे पूछूं Mn+2 की कितनी होगी? Mn+2 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दो, 3d5 आ जाएगा, दो तो यहां से चले गए ना। और मैं आपसे पूछूं Mn+3 की कितनी होगी, तो दो यहां से जाएंगे, एक यहां से जाएगा, 3d4। तो Mn+3 से 3d2 में जाना चाहता है, इसलिए पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसमें आने के बाद इसका ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, जो कि एक्स्ट्रा स्टेबल है, स्टेबिलिटी आ जाती है ना इसके साथ, इसलिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो एमसीक्यू गिवन है उसमें आपको ना कुछ ऑप्शन से मैच कर लेना, वहां से हो जाएगा। जैसे इसमें पहला जो दिया गया है, ध्यान देना क्वेश्चन पे, इसमें पहले ऑप्शन में NO2 गिवन है। NO2 यहां पर लिगेंड की तरह काम कर रहा है। अब हम जानते हैं NO2 कैसा है हमारा, दो जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है भाई, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। तो यहां से भी दे सकता है, यहां से भी दे सकता है। इसका मतलब ये तो सीधा सीधा किसमें आ गया, लिंकेज में आ गया। मतलब आपका ए का ऑप्शन है सेकंड। किसी से मैच कर रहा है क्या ये? देखो आप सेकंड और थर्ड मैच कर रहे हैं, ए का है सेकंड। ठीक है, इसमें डी का भी सेम दे रखा है। आप एक काम करो, आप इसमें सी का चेक कर लो। सी में देखो आपका दो बॉक्स बना रखे हैं, और हम हर बार जानते हैं जो इस तरीके से शो होते हैं उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया कि सी का है आपका फोर्थ, इसका मतलब 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 3 यहां पर मैच हो रहा है। क्लियर है? तो क्वेश्चन यहां पर काफी आसान आए हैं इस बार। हालांकि सुनने में आ रहा है कि पेपर जो है वो लीक हो सकता है, क्योंकि इस बार के वैसे भी ज्यादातर पेपर लीक ही हो रहे हैं, और यह हमारा बोर्ड कुछ ज्यादा ही गंदा हो गया। खैर कोई नहीं। अगला इसमें पूछा गया विच रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा जो सॉल्ट की रिएक्शन होती है वो नॉन रिडॉक्स, क्या कहते हैं उसको, इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसका तो आप देखते आंसर बता सकते हो, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। करने की जरूरत नहीं है, पेपर पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आए थे इसमें। अगला क्वेश्चन है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, ये होता है आपका एनिलीन, ये नहीं जाता क्योंकि ये एक्ट करता है एज अ बेस, और फिडेलक्राफ्ट में आप यूज करते हो AlCl3, वो बेस है, वो एसिड की तरह काम करता है, सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रिल। हाँ, एनिलीन को हम नहीं बना सकते क्योंकि गैब्रिल से आपका 1 डिग्री अमाइन बनता है, तो आप एनिलीन को नहीं बना सकते। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट आर ट्रू। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो अब तक जितने भी सही हो बधाई हो सबको, और जिसके बेटा एक दो गलत है तो तैयारी स्टार्ट करें दोबारा से करने की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दे रखा है, फिर से एमसीक्यू है तो कुछ मैच कर लो। जैसे पहला इसमें दे रखा है अमोनिया, तो भैया अमोनिया की शेप इस तरह होती है, H H H, यहां पे लोन पेयर होता है, तो ये होता है आपका ट्रायगोनल पिरामिडल। ए का है आपका फर्स्ट ऑप्शन, तो ऐसा कोई मैच कर रहा है क्या इसमें? देखो इसमें सीधा सीधा दिख रहा है, 3 इज द करेक्ट आंसर। एक ही ऑप्शन इसमें ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि लुकास रिएजेंट किसके साथ इंस्टेंटेनियसली रिएक्शन देगा। तो लुकास रिएजेंट होता है आपका ZnCl2 प्लस HCl, और हम जानते हैं ये 3 डिग्री अल्कोहल के साथ सबसे ज्यादा रिएक्शन देता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। और 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा है इसमें? सेकंड वाला, देन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट KH की कुछ वैल्यूज गिवन है ऑफ 3। एक दे रखी है आपको 145, ए की वैल्यू गिवन है, इसकी है 2 × 10 की पावर 5, बी की वैल्यू गिवन है, और सी की भी कुछ वैल्यू गिवन है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में थोड़ा विजिबल नहीं हो पा रहा है यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यूज तो यहाँ पर गिवन है। सॉल्युबिलिटी बतानी है, तो इतना आप याद रखिए, अगर KH की वैल्यू ज्यादा होती है तो सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो इसकी वैल्यू ज्यादा, तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी होगी? ए की होगी। तो सबसे कम किसकी है?
फोर्थ ऑप्शन में ए की सॉल्युबिलिटी सबसे कम है, इसका मतलब फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। तो देख लो क्वेश्चन कितने आसान आते हैं। अगला क्वेश्चन है द रिएजेंट इन विद विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट। हमेशा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, याद कर लो। ग्लूकोज आपका स्किफ और NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं देता। बी एंड ई इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब है यहां पर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट। एक यहां पर कन्वर्जन दिया हुआ है, आपको यहां पर करेक्ट रिएजेंट बताना है, यहां पर कौन सा होगा, ठीक है। विच वन विल बी द करेक्ट रिएजेंट, कुछ इस तरीके से दे रखा है यहां पर बना के आपको। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और आपको इससे बनाना है CH2। थोड़ा साफ करते हैं इसको अच्छे से, आज ये कुछ ज्यादा गंदा हो रहा है। CH2 CHO, तो बेटा एल्डिहाइड बनाना है। इतना तो कंफर्म है, एल्कीन से एल्डिहाइड की तरफ आ रहे हैं, मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन वीक ऑक्सीडेशन है ना। स्ट्रांग होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता, तो वीक है। तो यहां पर वीक कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई दे रखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? देखो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही नेगलेक्ट होगा, KMnO4 स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेकंड ऑप्शन हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीडाइज होने के लिए यहां पर OH का होना बहुत जरूरी है, और यहां पर OH का मतलब यहां पर एंटी मार्कोनिकव रूल लगेगा, मतलब यहां पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आप BH3 का यूज करते हो H2O2 और OH के प्रेजेंस में, तो यहां पर आपका ऐसा ऑप्शन BH3 H2O2, तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सॉल्व भी करके देख लेना, ठीक है। अगला पूछा गया है इसमें, अरे फेलिंग सॉल्यूशन, कितना आसान क्वेश्चन है। फेलिंग सॉल्यूशन किसका होता है, सब जानते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन होता है आपका एक्वस कॉपर सल्फेट, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखो MCQ इसमें गिवन है, आपको मैच करने हैं। अच्छा हम कर लेते हैं N। बेटा जो N होता है हमारा वो साइज बताता है, इसका मतलब D का जो यहां पर होगा दैट इज सेकंड। कितनों का यहां पर D का सेकंड है? एक ही ऑप्शन दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन, इसका मतलब फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने। इसमें बोला गया 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज ट्रीटेड विद 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl सॉल्यूशन, द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कुल मिला के इतना बोलना चाहते हैं कि भैया आपके पास कोई रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ, एसिड बेस रिएक्शन है, सब जानते हैं क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर। इसका मास दिया हुआ है 1 ग्राम। यहां पर HCl की आपको वॉल्यूम गिवन है 25 ml। यहां पर आपको मोलैरिटी गिवन है 0.75, HCl की मोलैरिटी है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, यहां पर आपको मास गिवन है, हम जानते हैं इसका मोलर मास कितना होता है, 40 होता है, तो यहां से मोल्स निकाल सकते हो 1/40, दैट इज 0.02 लगभग आएगा ना, 0.02, ठीक है। अच्छा यहां पर मोलैरिटी है और वॉल्यूम है, तो मोल्स निकाल सकते हो। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो यहां पर से मोल्स कितने आ जाएंगे, M इंटू वी, तो 0.75 यहां पे लिख देते हैं 0.75 इंटू 25, पर ध्यान रखना मोलैरिटी लीटर में होती है तो लीटर में कर लेना। इसका मतलब यहां पर क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइडेड बाय 1000, तो यहां से क्या आ जाएंगे बेटा, मोल्स आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा, देखो इसको यहां से करोगे 2 जीरो और आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो इसको लिख सकते हो आप 75 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -5। इसको करने पे मल्टीप्लाई आता है 1875 के आसपास आएगा इंटू 10 की पावर, तो ये हो जाएगा 0.018। हम इसको लेट करके चल रहे हैं, अप्रोक्स इतनी वैल्यू आएगी। अब एक बताओ, यहां पर एक मोल को 1 मोल लग रहा है, तो इतने मोल को इतने ही मोल लगेंगे, मतलब 0.02 पूरा कर लेंगे इसको एक बार डिवाइड 40 से, तो 0.02 100 हो जाएगा ना, 80 हो जाएगा, बचेगा 2, 0 आया 5, हाँ 0.5 आ जाएगा मेरे ख्याल, 0.025, ठीक है। इसमें से माइनस कर दो, इतने मोल लगेंगे इसको, कितना इसका, इसके मोल्स आए थे, ये रहा 0.18, 0.018, तो कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 7 आ जाएगा मेरे ख्याल से, 8 9 10 11 12 13 15, यहाँ पर एक बचेगा 0, इफ आई एम नॉट रॉन्ग है बेटा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे ख्याल से ये आना चाहिए,
ठीक है भाई, इसके कितने मोल्स लग गए यहाँ पर, इसके 0.018 लग गए, इसके लग गए 0.025। ठीक है, तो यहाँ पे तो जीरो बचा ना। ठीक है, तो आ गया 0.075। तो इतने मोल्स लग गए इसके, इतने मोल्स को इतने मोल लग गए, तो बचे कितने इसके, 0.075 बच गए। चलो देखते हैं अभी, तो कैलकुलेशन है थोड़ी इस क्वेश्चन में। तो 0.075 मोल्स बच गए, बट हमें बताना है एक्चुअली में मास कितना बचा। तो ये है मोल्स, मास बताना है अपन को। तो एक काम करते हैं, मोलर मास से कर देते हैं भाई, मास बताना है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 40। तो ये हो जाएगा लगभग आपका इसको लिख सकते हैं ना 7 इंटू 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगा 28 और 0 इंटू 10 की पावर 0.280। क्लियर। बट यह है बेटा ग्राम में, अपन को चाहिए एक्चुअली इसमें क्वेश्चन में गिवन है एमजी में। तो एमजी में करोगे इंटू 10 की पावर 3 दैट इज 280 ग्राम, और हमने वैल्यू अप्रॉक्स लेके कराया तो 280 के आसपास 250 ग्राम है। इसका मतलब फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्विंग था, तो उस क्वेश्चन को ध्यान से करना। अब अप्रॉक्स लेके कर सकते हो, आंसर हमेशा सही आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें दे रखा है, नेक्स्ट है ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू वेपर। अरे सॉलिड से वेपर तो भैया सब्लिमेशन होता है, सब जानते हैं। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, सब्लिमेशन में होता है ऐसा, सोचना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। आपको बताना है किस प्रोसेस में, अगले क्वेश्चन है किस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ती है। तो एंट्रोपी का मतलब होता है जब रैंडमनेस बढ़ती है ना भाई। सॉलिड से लिक्विड में जाओगे तो सॉलिड में क्या है, रैंडमनेस कम है, लिक्विड फैल गया, रैंडमनेस ज्यादा है। अब देखो लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है, बिल्कुल इवेपोरेशन हो रहा है, तो रैंडमनेस बढ़ रही है, ये सही है। टेम्परेचर देखो कम कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता, टेम्परेचर कम कर रहे हैं मतलब चीज सॉलिड में आ रही है, तो रैंडमनेस कम हो रही है। अगला ऑप्शन देखो इसमें NaHCO3 सॉलिड से किस में जा रहा है, गैस में जा रहा है, बिल्कुल रैंडमनेस बढ़ रही है। और थर्ड ऑप्शन में देखो Cl2 2Cl एटम में टूट रहा है, इसका मतलब इसमें भी रैंडमनेस बढ़ रही है। A B D इज द करेक्ट आंसर, इसका मतलब फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। तो अब तक जितनों के भी सही है बेटा, बधाई हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कितनी बार मैंने अपनी क्लास में बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, फोन की होती है। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, थर्ड ऑप्शन सीधा मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है फॉर अ रिएक्शन, ये थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। चलो कुछ वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी यहां पर, कोशिश करेंगे जल्दी हो जाए। आपको रिएक्शन दे रखी है 2A गिव्स B प्लस C, और इसका KC दे दिया आपको 4 इंटू 10 टू दी पावर -3। ठीक है, और A और B C की कंसंट्रेशन मिल रही है आपको, स्क्रीन पे आ रही होंगी आपकी। आपको बताना रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। तो ऐसे में क्या करते हैं, आप इसका QC निकाल लो यहां पर। तो QC क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B, कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। और इनकी कंसंट्रेशन गिवन है 2 इंटू 10 की पावर -3, 2 इंटू 10 की पावर -3 एंड 2 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर। ठीक है, अरे ध्यान से देखो, ये तो पूरा कट गया, तो लगभग 1 आ गया। इसका मतलब QC आपका क्या है 1, और KC है इतना। इट मींस QC इज ग्रेटर देन KC। और QC क्या है भैया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही तो है, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी, बैकवर्ड। बैकवर्ड किसमें ऑप्शन है, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट में आपका बैकवर्ड दे रखा है। ठीक है, अगले पे आ जाओ, क्या हो गया। अगले क्वेश्चन में देखो दे रखा है आपको, दो लिगेंड्स दे रखे हैं, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। एक में है अमोनिया, एक में है फ्लोरीन। इसे पूछ रहा है कॉम्प्लेक्सेस आर ऑक्टाहेड्रल, मतलब दोनों की शेप ऑक्टाहेड्रल है, बट दोनों का मैग्नेटिक बिहेवियर डिफरेंट है। एक का है डायमैग्नेटिक, एक का है पैरामैग्नेटिक। अगर बेटा मैग्नेटिक बिहेवियर डिफरेंट है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे, है ना। अगर यहां पर डायमैग्नेटिक है तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक है तो कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, इसके लिए हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन आसान है, अमोनिया क्या होता है, अमोनिया तो न्यूट्रल है, तो उसका तो 0 हो जाएगा। तो पहले वाले में कोबाल्ट की है कितनी, +3, और दूसरे में भी क्या आएगी, देखो दूसरे में भी +3 आएगी, कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, अच्छा इसका एटॉमिक नंबर होता है 27। तो वैसे कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी इसकी, 4s2 3d7, पर 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहां से क्या आ जाएगी, 4s 0 बच गया, और 3d एक यहां से निकल गया 3d6। इसकी भी क्या आएगी निकल के, 3 + 3 है तो वही 3d6 आएगी।
अब जरा ध्यान दो, डी में हमारे पास 5 डब्बे होते हैं, 1 2 3 4 5। अब जो ये पहले वाला ही अमोनिया के साथ है, अमोनिया आपका स्ट्रॉन्ग है तो ये पेयरिंग करवा देगा, 1 2 3 4 5 6, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, इसका मतलब डायमैग्नेटिक। ठीक है, यहां पर आ जाओ, फ्लोरीन आपका क्या होता है, वीक होता है तो पेयरिंग नहीं करवाएगा, 1 2 3 4 5 6, पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि वीक है ना, इसलिए इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये कैसा होगा आपका पैरामैग्नेटिक। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला वाला देखो, जो कितना आसान क्वेश्चन है, सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछे। अरे भाई इथेन क्या होता है, इथेन होता है ये, इसमें आपका एक सिग्मा बॉन्ड है, तो फर्स्ट का हो गया 1 सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन, तो 3 और 4 तो वैसे ही निगलेक्ट हो गए, फर्स्ट का थर्ड है, बी का फोर्थ, दोनों का ही काम करो, सी चेक कर ले रहे हैं, सी में कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। अब डी पे आ जाओ, इथाइन में क्या होता है, इथाइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड, 1 सिग्मा 2 पाई। अब 1 सिग्मा 2 पाई किसका है, 1 सिग्मा 2 पाई 2 पाई, तो डी का हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। तो ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि डी का फर्स्ट, ए का थर्ड, डी का फर्स्ट है ना, 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक है, मतलब ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी टू केमिकल कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ। अरे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी का क्या होता है भाई, सीधा फॉर्मूला होता है अपने पास, तो यार एक्टिवेशन एनर्जी का सोचना ही नहीं है, क्या होता है, log K1 by K2 is equals to EA upon 2.303 R 1 upon T2 minus 1 upon T1। ठीक है, log बेस 10 में कर लोगे तो आ जाता है ये, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका मतलब सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। अगला वाला आपका दे रखा है, इसमें मैच करना है। अब हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, 1 मोल ऑफ वाटर को 2 फराडे चाहिए, कोई सोचना ही नहीं है इसमें तो। ठीक है, इसका मतलब ए का तो हो गया सेकंड ऑप्शन, अब ए का सेकंड ऑप्शन फर्स्ट भी है थर्ड भी है, बी के अलग है, काम कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। MnO4 से जा रहा है आपका Mn+2 में, जरा ध्यान दो, यहां पर इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कितनी है इसकी, +5 है, कितनी है 4 2 8, ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2, कितने का चेंज हो रहा है, 7 - 2 5, तो 5 फराडे हो जाएगा, इसका मतलब बी का है फोर्थ ऑप्शन, तो ये हो जाएगा बी का फोर्थ है और ए का सेकंड है ना, ए का सेकंड ऑप्शन, बी का है फोर्थ ऑप्शन, ए का सेकंड बी का फोर्थ, ए का सेकंड बी का फोर्थ, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक, इसमें पूछा है आपका अगले क्वेश्चन में, किस रिएक्शन में Kp और Kc बराबर नहीं होंगे, तो फॉर्मूला होता है Kp = KcRT की पावर डेल्टा Ng। अरे तो भैया डेल्टा Ng जब 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा, Kp बराबर Kc हो जाएगा यहां पर, और डेल्टा Ng क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। तो पहले में देखो, पहले में नॉट इक्वल पूछा है ना, तो पहले ऑप्शन में तो इक्वल हो जाएंगे, उधर भी 2 है उधर भी 2 है, सेकंड में भी, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। थर्ड में नहीं हो पाएगा भाई, प्रोडक्ट के हैं 2 मोल, रिएक्टेंट का है 1 मोल, करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें, साफ साफ नजर आ रहा है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, NO2। अरे भाई ऐसे लग रहे हैं NO2 और OH, तो यहां पर सीधी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। SN1 रिएक्शन कौन फास्ट देगा, अगला क्वेश्चन। SN1 रिएक्शन एक्चुअली हमारी कार्बोकेटाइन पर चलती है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, या देख लेना बेंजीन पे कार्बोकेटाइन तो नहीं है, वो और ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और यहाँ पे साफ पता चल रहा है आपका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर उसे रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, देन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में दे रखा है, तो मैचिंग करनी है। ठीक है, देखो इसमें ना एक काम करो, आप डी ऑप्शन चेक करो, क्योंकि डी ऑप्शन बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, CH2CH3, और बेटा इन्होंने इसको कन्वर्ट कर रखा है इसमें, ये इसमें कब कन्वर्ट होता है, जब KMnO4 या K2Cr2 का यूज होता है। इसका मतलब डी का तो हो गया थर्ड ऑप्शन, डी का थर्ड है, मतलब आपका फर्स्ट भी हो सकता है सेकंड भी हो सकता है। ठीक है, ए ऑप्शन अगर ध्यान से दोगे, डबल बॉन्ड को तोड़ के 2 बना रखे हैं, ये सिर्फ ओजोनोलिसिस कर सकती है, इसका मतलब ए का है फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ऐसे मैच कर लिया करो ऑप्शन से, सारे चेक करने की जरूरत नहीं, आप 1-2 ऑप्शन मैच करो, काम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। आपका स्पिन किसके लिए सेम होगा, तो भाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक कर लो आप,
है ना। तो आप यहां पर मैं बता देता हूं आपको, बी और डी में आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करोगे ना तो सेम आएंगे, ठीक है। देन बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर, थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला पूछा गया, कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14, कुछ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा जिसमें 2 3 डिग्री कार्बोकेटायन होंगे। तो बड़ा ही आसान है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। मैं बना के दिखा देता हूं, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। भाई देखो, ये भी 3 डिग्री कार्बन और ये भी 3 डिग्री कार्बन, देन फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें आपको एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन की, एन दे रखा है 1, और ये देखो बेटा बात कर रहे हैं हीलियम के लिए, हीलियम प्लस के लिए बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे Z कितना होने वाला है 2। एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 Z² अपॉन n²। तो यहां से आ जाएगा -13.6, Z कितना है 2, तो ये हो जाएगा 4/2, और इसकी वैल्यू ने दे रखी है -x, कि भाई जो इसकी एनर्जी है ये -x है। आपको बतानी है n इज इक्वल टू 2, और बेरिलियम के लिए बतानी है बेटा, बेरिलियम 3+। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4, मतलब यहां पर Z कितना है 4, फॉर्मूले में डाल दो, -13.6 Z², Z कितना है 4 इंटू 4 लिख दें इसको, और अपॉन n का स्क्वायर 2, देन 2 इंटू 2, तो ये गया 2 से, ये गया 2 से, तो कितना हो गया -13.6 इंटू 4। अरे ये तो सेम ही आ गया, मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, -x। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपसे मास पूछा है कॉपर का कितना डिपॉजिट होगा। तो मैं एक्चुअली बता देता हूं कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कैलकुलेशन कर लेना। मास का बेटा फॉर्मूला होता है हमारे पास Z इंटू आई इंटू टी। Z कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, जिसको फेराडे बोलते हैं। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मोलर मास। अब इन्होंने कॉपर का बोला है, तो कॉपर का मोलर मास, इक्विवेलेंट वेट बता रहा हूं मैं यहां पर, डिवाइडेड बाय n फैक्टर, कॉपर 2 दिखाता है तो यहां से 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6, ओ सॉरी 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 1 जा 2 5, ये आ गया आपका 31.5 अपॉन 96500, यहां पे रख दो, मास बताना है ना, तो ये आ गया आपका 31.5 अपॉन इनटू करंट कितना दे रखा है इन्होंने 9.6, एक काम करते हैं अप्रॉक्स 10 मान के चलते हैं, और टाइम दे रखा है 100, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 100, ठीक है। तो बेटा 3 0 2 0 से चला गया, ये हो गया 315 डिवाइडेड बाय 965, और इसको डिवाइड करने पे आपका आंसर आता है 0.315 ग्राम। इसका मतलब फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आंसर मैच करते चले अपने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है इन्होंने हाइड्राइड्स का, और इन्होंने इस तरीके से दे रखा है कुछ, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है बताओ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो इसका मोलर मास ज्यादा होता है, इसलिए इसका तो ज्यादा होगा ही। वाटर का ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो बिल्कुल सही दे रखा है इन्होंने। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और हाइड्रोजन का ज्यादा होता है लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द अदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। आ जाओ अगला क्वेश्चन में, आपको बताना है बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला, 3 एलिमेंट है आपके पास ए बी एंड सी, परसेंटेज दे रखी है 32, अच्छा इन्होंने वैसे लिख रखा है, ठीक है। ए का है 20, बी की है 32% और रिमेनिंग इसकी है, मतलब 52 तो इन दोनों की हो गई, तो इसकी कितनी होगी 48 हो गई, ठीक है। मोलर मास दे रखा है इन्होंने, ए का दे रखा है हमें 64, ए का है 60, अच्छा मैंने गलत परसेंटेज थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी दोबारा देखना। इन्होंने 32 ए का परसेंटेज है और 20 बी है, और ये हो जाएगा आपका 48, ठीक है, ये तो पहले भी सेम था। ए का इन्होंने वेट दे दिया मोलिकुलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट को MW लिख दें, ठीक है। बी का दे रखा है 40 और इसका दे रखा है 32, तो 32 इसका हो गया। अब यहां से क्या करते थे अपन लोग, मोल्स निकालते थे, गिवन मास अपॉन मोलर मास करके, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहां से काटोगे, यहां से काटोगे, कितना आएगा 1/2 1/2,
ठीक है, एक्चुअली में ये हो जाता है आपका 0.5, 0.5, यहां से काटोगे 1.5। एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 1, ये भी 1 और ये हो जाएगा 3। तो फॉर्मूला आ जाएगा ABC3। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखी है इन्होंने, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है, तो मैं आपको मेथड बता देता हूं, सॉल्व कर लेना अपना आराम से। आपको रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन है 2NO गिव्स NO2 प्लस O2, ठीक है। और आपको अच्छी बात ये है कंसंट्रेशन दे रखी है, तो बेटे काम करो ना, केसी निकाल लो यहां से भाई। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन N2 में लिख देता हूं यहां पे, कैसे करना है, और NO की कंसंट्रेशन इसका स्क्वायर। आप यहां से केसी फाइंड कर लोगे, समझते रहना क्वेश्चन को। आपको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक बात बताओ, अगर मैं इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करूं तो आपके पास है 2NO गिव्स NO2 प्लस O2। तो अगर मैं इसका अल्फा मान लेता हूं कि इसके इनिशियल मोल 1 है, तो इसके तो 0 होंगे। अगर इसके कुछ अल्फा मोल टूट गए, भाई 2 से 1 बन रहा है, तो अल्फा से कितना बनेगा, अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2, ठीक है सर। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालोगे? डिग्री तो अल्फा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट 1 माइनस अल्फा। और ये किसके बराबर है? केसी के बराबर है। केसी कितना, आप केसी वहां से फाइंड कर लोगे, इक्वल टू केसी। तो भाई केसी फाइंड कर लेना, अल्फा निकाल लेना, अल्फा ही आपका क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आसान सा क्वेश्चन। अगला देखो, वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें क्या वर्क डन, पहली बात तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्क डन आपका रिवर्सिबल में क्या होता है, nRT log प्रेशर फाइनल अपॉन प्रेशर इनिशियल। क्वेश्चन में 1 मोल दे रखा है, आर की वैल्यू कैलोरी में 2 दे रखी है, टेम्परेचर आपका 25 दे रखा है, केल्विन में कर लेना 298 लॉग फाइनल प्रेशर है 10 और इनिशियल है 20। 0 से 0 कट गया। जरा इस पे फोकस करो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, log 2 की पावर -1? अरे 2 की पावर, समझो समझो समझो, log 2 की पावर -1, भाई -1 आगे जाएगा, इसका मतलब कुछ भी आंसर आएगा माइनस में आएगा ना। और माइनस ऑप्शन कौन सा है अपने पास, फोर्थ ही है, इसमें माइनस दे रखा है, करना ही नहीं है सॉल्व, एक्चुअली फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, टेंशन ही नहीं लेनी। तो कितनी सुंदर रिएक्शन दे रखी है कि PCl3 के साथ क्या निकलता है, भैया दुनिया जानती है, PCl3 के साथ और PCl5 के साथ, इसके साथ निकलता है H3PO3, इसके साथ निकलता है POCl3। एल्केन्स की रिएक्शन है, बहुत आसान है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, POCl3 मैच कर रहा है H3PO3, सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, एक कॉम्प्लेक्स है, ये कहा गया होमोलैप्टिक है, बिल्कुल सही है। होमोलैप्टिक क्यों है, क्योंकि सेम टाइप ऑफ लिगेंड है। अगला वाला हेट्रोलैप्टिक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि डिफरेंट लिगेंड्स है। कॉम्प्लेक्स हैज ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड, स्टेटमेंट 2 में लिया गया कि सेम काइंड ऑफ लिगेंड है, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब 3 इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था एक्चुअली इस क्वेश्चन में। अगले में देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है C और I, इसकी रिएक्शन करवाई आपने NaCN के साथ। अब सब जानते हैं क्या निकलेगा, CCCN। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाइए बेटा, ध्यान रखना, अगर ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाते तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता। पार्शियल में किस में कन्वर्ट होगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा CCC, ये एक्चुअली अमाइड बना लेता है। और अमाइड की इन्होंने रिएक्शन करवा रखी है NaOH इन दी प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, ये तो हॉफमैन ब्रोमाइड आ गई, इसको रिमूव कर दो, 1 2 3 और NH2, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपाइल अमाइन। इसका मतलब थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एडिड। अरे सब जानते हैं कौन सा एडिट करते हो भाई, डाइल्यूट H2SO4, लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधा क्वेश्चन हो रहा है ये। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, CH डबल बॉन्ड CH और बंजीन है, यहां भी बंजीन नहीं है एक्चुअली, साइक्लोहेक्सेन है। KMnO4 से रिएक्शन करवाते हैं। अब ये जानते हैं KMnO4 बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्कीन को सीधा कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करेगा। इसको तोड़ो यहां से, तो आपका ये क्या बन जाएगा,
कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन नहीं, साइक्लोहेक्सेन। और देखो ये भी क्या बना देगा, एल्केन को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका मतलब ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से, यहां पर है CH3 और यहां पर है OH और इसकी रिएक्शन करवाई गई है PbR3 के साथ, तो ये ब्रोमीन लगा देगा वहां पर, बहुत आसान है, अल्कोहल को रिप्लेस कर देगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। फिर इसकी रिएक्शन करवाई गई है अल्कोहलिक KOH के साथ, को हीट कर दिया, इसका मतलब यहां से क्या होगा, OH ब्रोमीन हटा देगा, यहां से H हटा देगा, है ना, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा। तो सीधा सीधा आंसर आपका क्या आने वाला है भाई, यहां से चला जाएगा, यहां से CH3। अब ये मत कहना बेवकूफों की तरह कि सर हम इसको नहीं हटा के यहां लगा देंगे, अरे भैया काउंट करो, यहां पर कितने, एक अल्फा हाइड्रोजन, दो तीन अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर कितने हैं, एक दो तीन इसके पास हैं, और यहां 3 4 5 इसके पास हो गए, है ना। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, याद रखना, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा की वजह से ये बना है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसका, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे भी नींद आने लग गई है क्योंकि 1 बजने वाला है धीरे धीरे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं इसके। हालांकि पेपर काफी आसान था, मैं दुआ करूंगा पेपर लीक ना हो, जैसी न्यूज आ रही है सब झूठी हो। आपको दे रखा है इसमें द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन, तो भैया इसका फॉर्मूला लिख लो, CRT होता है, मतलब कि y इज इक्वल टू mx, तो x तो यहाँ पे क्या हो गया एक्चुअली, y तो ये हो गया, m क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ जरा, है ना भाई, x पे तो t आ जाएगा, m क्या हो जाएगा c, ठीक। तो यहाँ पर क्या है पाई, सॉरी मैं नींद आ रही है, कुछ भी बोले जा रहा हूँ। हाँ तो बेटा ध्यान दे, फिर से देखें इधर, y से पाई हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो स्लोप हो जाएगा यहाँ पे आपका RT, है ना, हाँ C पे तो वो जाएगा, मतलब हम बोल सकते हैं स्लोप इज इक्वल टू RT। चलो बढ़िया है, स्लोप दे रखा है आपका 25.7, ठीक है। आपको बताना है एक्चुअली में, टेम्परेचर बताना है, सिंपल है, R की वैल्यू क्या ले, देखो 0.083 दे रखी है इसमें, अब इसको मत लेना, अब 1/12 लेना इनटू T, तो एक काम करना, इसको 26 मान लो, तो क्या हो जाएगा टेम्परेचर 26 इंटू 12, इसको सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपका 26 इंटू 12 कर ले, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 1 5, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, ये हो जाएगा 11, लगभग 312 केल्विन आ रहा है। और देखो ऑप्शन में क्या है, डिग्री सेल्सियस में, काम करो उसमें से 273 माइनस कर दो, खत्म, जो भी आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 212 आ रहा है ना, माइनस कर दोगे तो कितना आएगा बताओ, जल्दी बताओ, है ना, 3 चला जाएगा, 3 9 10 11 12 9, यहाँ पे रह जाएगा 0, 1 आएगा 39 डिग्री सेल्सियस, 13 के 9 के आसपास वाला देख लो इसमें, देन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, 37 डिग्री सेल्सियस। अप्रॉक्स लेके कैलकुलेशन करिए ना, इसलिए थोड़ा सा हो जाता है ऊपर नीचे। द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल, अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई भाई, पहले तो ये लिख लो, पहले मान लो के थी, अब क्वाड्रपल हो गई, 4 गुना बढ़ गई है, अब मान लो 4K हो गई। एक्टिवेशन एनर्जी लगानी है, अरे भाई सीधा फॉर्मूला होता है एक्टिवेशन एनर्जी का, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन तो 2 मिनट का हो जाएगा, ये log K1 बाय K2 EA अपॉन 2.303 अच्छा K2 बाय K1 कर लो, K2 बाय K1 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान दें, देखो बेटा टेम्परेचर, 2 टेम्परेचर दे रखे हैं, T1 यहां पे रखो, T2 यहां पर रखो, R की वैल्यू फिक्स है, R यहां पर आता है, R को यहां पर लिख लो, K2 क्वाड्रपल हो गई ना 4K, पहले मान लो K थी, अब 4K हो गई, K से K कैंसिल, लॉग की वैल्यू 4K लिख लेना 0.6, EA आपको निकालना है, R की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, क्वेश्चन आसान सा है, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आए थे बेटा सिंपल से। तो देखो नीट का पेपर क्या होता है ना, हर बार आसान आता है, क्वेश्चन एक्चुअली रिपीटेड होते हैं, बट वो वैल्यूज चेंज कर देते हैं उसमें, ठीक है। तो जिनके बेटा सारे क्वेश्चन अच्छे गए बधाई हो, नहीं गए तो तैयारी में लग जाएं फिर से दोबारा से। वैसे इसे न्यूज सुनने में आ रही है कि पेपर इस बार लीक हो सकता है या हो गया है, यूट्यूब पर तो आ रही है, क्योंकि अब मैं रिकॉर्ड ये वीडियो मैंने करी है 1 बज गए हैं, उससे पहले यूट्यूब पे काफी न्यूज आ चुकी है इस तरीके की, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मेहनत करते रहें, तब तक के लिए ओके।